चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, भारत के महान नीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ थे। उनकी लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र में राज्य संचालन, राजनीति और जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई है। शत्रु की पहचान और उसे खत्म करने की कला पर चाणक्य के विचार बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। शत्रु की पहचान कैसे करें? एक, व्यवहार का अध्ययन। चाणक्य का मानना था कि शत्रु के व्यवहार का सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए। शत्रु अक्सर सामने तो मित्रवत व्यवहार कर सकता है, लेकिन उसके वास्तविक इरादे विपरीत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अक्सर आपके विचारों का विरोध करता है, आपके प्रयासों को हतोत्साहित करता है या आपकी प्रगति में बाधा डालता है, तो वह व्यक्ति आपके प्रति शत्रुतापूर्ण हो सकता है। 2 शब्दों का मूल्यांकन। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु की पहचान उसके शब्दों से भी की जा सकती है। शत्रु अक्सर आपकी अनुपस्थिति में आपकी आलोचना करता है, आपके बारे में गलत बातें फैलाता है और आपके मित्रों और सहकर्मियों के बीच आपकी छवि खराब करने का प्रयास करता है। 3, आर्थिक गतिविधियाँ। चाणक्य के अनुसार आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से भी शत्रु की पहचान की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति आपके धन, संसाधनों या व्यापारिक हितों में अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश करता है, तो वह आपके शत्रु हो सकता है। शत्रु अक्सर अपनी योजनाओं को छिपाकर रखता है। चाणक्य के अनुसार एक शत्रु आपकी कमजोरी को जानकर उसका लाभ उठाने का प्रयास करेगा। इसलिए शत्रु की गतिविधियों पर नजर रखना और उसकी योजनाओं को समझना महत्वपूर्ण है। 5, संपर्कों का विश्लेषण। चाणक्य ने कहा है कि शत्रु के संपर्कों और मित्रों का विश्लेषण करने से भी शत्रु की पहचान हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति आपके विरोधियों के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है, तो वह भी आपके प्रति शत्रुतापूर्ण हो सकता है। शत्रु को खत्म करने की रणनीतियाँ। 1, सतर्कता और गुप्तचरी। चाणक्य के अनुसार शत्रु को समाप्त करने का पहला कदम है सतर्कता। आपको हमेशा शत्रु की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। इसके लिए गुप्तचरों का सहारा लिया जा सकता है, जो शत्रु की योजनाओं और कार्यों की जानकारी देते रहें। 2, मित्रता की आड़ में समाप्ति। चाणक्य कहते हैं कि यदि शत्रु को सीधे समाप्त करना संभव न हो, तो उसके साथ मित्रता का दिखावा करें। उसके विश्वास को जीतें और जब वह सबसे कमजोर स्थिति में हो, तब उस पर हमला करें। यह रणनीति शत्रु को भ्रमित और असुरक्षित महसूस कराती है। 3, शत्रु के मित्रों को तोड़ना। शत्रु के मित्र और सहयोगी उसकी ताकत होते हैं। चाणक्य के अनुसार शत्रु को कमजोर करने के लिए उसके मित्रों और सहयोगियों को तोड़ना या उन्हें अपने पक्ष में करना चाहिए। इससे शत्रु अकेला पड़ जाएगा और उसकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। 4, आर्थिक रूप से कमजोर करना। चाणक्य ने कहा है कि शत्रु की आर्थिक शक्ति को खत्म करना उसे समाप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। शत्रु की आर्थिक स्थिति को कमजोर करके उसकी सत्ता और प्रभाव को भी कमजोर किया जा सकता है। 5, युद्ध और आक्रमण। यदि शत्रु को समाप्त करने का अन्य कोई उपाय नहीं हो, तो चाणक्य ने युद्ध और आक्रमण की सलाह दी है। शत्रु पर आक्रमण करने से पहले उसकी कमजोरियों और ताकत का पूर्ण अध्ययन करना चाहिए और फिर उसकी कमजोरियों का फायदा उठाते हुए आक्रमण करना चाहिए। 6, समय का चयन। चाणक्य का मानना था कि शत्रु को समाप्त करने के लिए सही समय का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। समय का सही चयन शत्रु को असहाय और असमर्थ बना सकता है, जिससे उसकी समाप्ति आसान हो जाती है। 7, शत्रु के मनोबल को तोड़ना। शत्रु के मनोबल को तोड़कर उसे समाप्त करना चाणक्य की एक प्रमुख रणनीति है। इसके लिए शत्रु को मानसिक रूप से कमजोर और हतोत्साहित करना चाहिए। शत्रु को निराशा और डर की स्थिति में ले जाने से उसकी शक्ति कम हो जाती है। 8, शत्रु के खिलाफ जनमत बनाना। चाणक्य ने कहा है कि शत्रु के खिलाफ जनमत बनाना एक महत्वपूर्ण हथियार हो सकता है। शत्रु की गलतियों, कमजोरियों और अन्य नकारात्मक पहलुओं को उजागर करके उसे जन समर्थन से वंचित करना चाहिए। निष्कर्ष। चाणक्य की नीतियाँ और सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। शत्रु की पहचान और उसे खत्म करने की कला में चाणक्य ने जो रणनीतियाँ दी है, वे न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि व्यापार, राजनीति और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। चाणक्य की यह शिक्षा है कि शत्रु को समाप्त करने के लिए धैर्य, सतर्कता और सूझबूझ का उपयोग करना चाहिए, ताकि उसे पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके।